राखी है बा झाड़ू पोछा करे बर्तन माजे पणगट सु पानी लाने रे वास्ते भी एक आदमी राख्यो बा छोटी बहू गई बा देखियो देखो देखो मैं किन घर में ही और केड़ा घर में आई इन घर में तो हैंग आपस रे मायने लड़े पर बा छोटी ही उनको तो सब आदर करे नई बहू ही एक दिन बा छोटी वाली बहू बेगी जागी रसोई ने साफ सुथरी करी बर्तन माज पानी छाण आपरे हाथ से ऐसी बढ़िया रसोई बनाई जिको रोटी बनावता मैंने कहे महाराज थे बैठो आज भोजन में बनाऊ ऐसो बढ़िया आपरे हाथ से भोजन बनायो आज सब जना भोजन करने रे वास्ते बैठिया कहे आज तो रसोई जोरदार स्वादिष्ट बनी है महाराज आज रसोई कौन बनाई महाराज बोलिया आज आपरे आ छोटोड़ की बीननी को रसोई बनाई सासू जी गई छोटोड़ी बहू रे कमरा में जान कवे बीननी अपने घर में रोटी बनाने रे वास्ते महाराज है तू थारे आ तू रोटी क्यों बनाई के सासू जी और सेवारो लाभ मने ले अपने घर में कोई मेहमान आवे जन जिमावा कि नहीं जिमावा के मेहमान आवे जन जिमावा क्यों जिमाव के जिमाव नो पुन होवे तो घर में आयोड़ा मेहमान ने जिमावने सु पुन होवे तो घर वालों ने हाथों बनाई जिमावे तो कहीं पाप होवे सासू जी और सेवारो लाभ तो मने ले दूसरा दिन सासू जी वेगा जा गया सासू जी कहे ओ पुन तो मने चाहिए अब सासू जी रसोई बनावे जन हैंग बहुमा दौड़ती दौड़ती आई अब हैंगो ने पुन चाहिए अब हैंग जना तो कई रसोई बनावे जन यूं करो हैंगो ने पुन चाहिए जन एक एक दिन री भारी बांध दो सात तो बहुमा कितनी बारी बंदी बोलो अरे बोलो कि नहीं 8 सासू जी ने छोड़ो क्यों 7 तो बवा और 8वां सासू जी अब बताओ 8वां दिन पाचो भोजन बनाऊ नंबर आवे क्या तो हैंग निकम्मी बैठी रहती क्या हैंग धंधा में लागी आ एडी बढ़िया रसोई बनाई तो काले मैं एडी बढ़िया बनाऊ एक पोया बनावे तो दूजोड़ी खमण बनावे ओहो कई तरह तरह रा रोजीना जीवन बनना शुरू हुआ बा एडी बढ़िया बनाई तो मैं इनू ही बढ़िया बनाऊ अबे घर में तो नित नई बढ़िया बढ़िया रसोइयां बने एक दिन बाद छोटोड़ी भेंदनी भागी भेगी जागी पनगढ़ सो पानी लालाइन हैंग बर्तन भर दिया पानी भरने वालों आयो वो आइन देखे हैंग बर्तन भरियोड़ा पड़िया वो लई आइन बैठ गो घर वाला कहे अरे बैठो की करे पानी भरे कि नहीं कि कहीं पानी भरूं आपरे तो हैंग बर्तन भरियोड़ा पड़िया सासू जी देखियो हो नो छोटोड़ की भविष्य पानी लाई जान कहे बींदनी तू क्यों पानी लाई बहु कहे सासू जी आखो मत करो एक बात बताई मारे तो हैंग सेवा भटकी अबे तो 8वें दिन भोजन बनाऊनो नंबर आवे भोजन तो दिन में 2 बार जिमे पर पानी दिन में कितनी बार पीवे लोग तो प्यावा लगावे कि पानी पवनो पुन होवे घर मिनकों ने दूजा लोग पानी पावे सासू जी आखो मत करो ओ पुन मने ले क्या दूजा दिन सासू जी घड़ो लेने रवाना हुआ ओ पुन तो मने ही चाहिए अब सासू जी पानी लाने गया जन हैंग बोमा घड़ा ले लेने रवाना हुई अब इतना पानी कहीं करे कोई कुंड तो भरनो को नहीं तो यूं करो पानी लाऊनी एक दिन बारी बांध अब एक दिन रोटी बनाऊनी बारी आवे एक दिन पानी लाऊनी बारी आवे सब जना रोटी जीम जीम थालियां छोड़ देवता आज बर्तन मांजने वाली आई को नहीं छोटोड़ी बहू जाई और थालियां मांजनी शुरू करी के सासू जी देखियो थालियां मांजने में भी पुण्य होवे सासू जी कहे बींदनी मने पुण्य लेउंडे के नहीं नहीं सासू जी ओ पुण्य मने लेउंडो महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करियो जन भगवान कृष्ण खुद पनातला उठाई थालियां मांजी आगे न्याद गंगा होती जने माताओं में ना थालियां मांजने जावती
કે ન્યાજ ગંગારી થાળિયા માં જા હવે તો કોણ થાળિયા માજે થોઈ રાણી નહીં રાણી કોણ દે છુલ્લા में छाणी फूटरा कपड़ा पैर बैठी बैठी फूंका देवे प्रभु जमानो हो अबे देखो मारो पुन दूजो क्यों लेवे हैं आप अपना बर्तन मांजना शुरू कर दिया अब आपरी झूठी थाली दूजा ने कौन देवे क्या तो उन घर रे माने तू मैं होती हैंग निकम्मा बेटा लड़ाइया करता कि अब हैंग धंधा में लाग गया घर में लड़ाई मिट गई और वो घर स्वर्ग बन गयो आगे रो स्वर्ग नरक कौन देखियो खाली पुस्तका रे माने पढ़ा सुना यदि प्रेम सु रहवा तो घर स्वर्ग है कले झगड़ो करा तो घर नरक है किन बात रो कले झगड़ो भाई आया जने कहीं लेन आया जाओ जन कहीं लेन जाओ थोड़ो जीवन है प्रेम सु रहो घर में प्रेम सु रहो ला तो आप रो घर स्वर्ग बन जावेगा तो माताओं बहनों रे ऊपर जिम्मेवारी है घर ने स्वर्ग बनाओ ए माताओं बहना घर ने स्वर्ग बना सके बुरो नहीं मानो तो कह दूं ए 2-4 भाई भेड़ा रहे तो घर में लागे प्यारा 2-4 भाई भेड़ा रहे घर में कितना छोका लागे 2-4 भाई भेड़ा रहे तो घर में लागे प्यारा और जो इन भाइयों रो सारो हुए तो कर दे न्यारा न्यारा पहला तो हाथे रहता पनीजिया लारे आई जी को कहीं था कहीं घुटकी पाई मैं तो नेरो हूं अब बताओ याने पूछो थारा माँ बाप थाने इन वास्ते पाल पोषण मोटा करिया इन वास्ते थाने हुनर सिखायो इन वास्ते थारो ब्याह करियो कि बुढ़ा पारे माने थे मासू नेरा हो बताओ माताओं बहनों ने चाहिए प्रेम सु रहो 2 भाई अलग होता हुए तो क्या वो नहीं अपने भेड़ा रो संगे शक्ति कलव युगे बंदी मुट्ठी में ताकत है और हाथ खुल जावे तो पचे इतनी ताकत बनी रहे प्रेम सु साथे रहवा जने घर स्वर्ग बन जावे घर ने स्वर्ग बनाओ एक भाई जो घर में होवे एक भाई जो घर में होवे खादोड़ी ना खूटे और यदि ये 2-4 भेड़ी होवे तो भवन भांगने उठे प्रेम सु रहो भाई अपना धर्म ग्रंथ अपना शास्त्र अपने आ शिक्षा देवे कथावा खाली कथावा नहीं है ये मत समझ जो हमारा पोती हुणवने आया है ए शास्त्र अपने रस्तो बतावे कि कर संसार में रहनो केड़ो अपनो जीवन होना चाहिए घर में प्रेम सु रहो घर में प्रेम सु रहो ला तो जीवन धन्य हो जावेला अबे आश्रम धर्म सुनो आश्रम विचार है ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और सन्यास पहला ब्रह्मचारी रा धर्म सुनो ब्रह्मचारी जितेंद्रिय हो गुरुजी रो हित करतो हुओ गुरुकुल में रहे विद्या अभ्यास करे गुरुजी बुलावे हाथ जोड़ आइन प्रणाम करे प्रेम सु शिक्षा लेवे उठे जन प्रणाम करन उठे मेघला मृग चरम धारण करे सुबह शाम भिक्षा लाई गुरुजी ने अर्पण करे गुरुजी आज्ञा देवे तो भोजन करे नहीं तो उपवास राखे शरीर रो श्रृंगार नहीं करे लिखियो है ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह षडंग वेद रो अध्ययन कर पचे गुरु दक्षिणा दे पचे ग्रस्त वानप्रस्थ या संन्यास लेवे अबे वानप्रस्थ रा नियम सुनो कंद मूल फल रो भोजन करे सर्दी गर्मी वर्षा इन द्वंद्वों ने सहन करे 12 वर्ष 8 वर्ष 4 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष जड़ी शक्ति होवे वनरे माने निवास करे वैराग्य हो जावे जण
75 वर्ष की अवस्था रे बाद संन्यास लेवे। सन्यासी अकेलो घूमिया मठ बना नहीं रहे। पहला सु अनिश्चित साध घरों में जावे, जो भिक्षा मिले प्रेम सु प्रसाद मानन पाई ले। ज्यादा ग्रंथों रो अभ्यास नहीं करे, कोई रे साथे बैठन तर्क वितर्क नहीं करे। सन्यासी ने लकड़ी री बनाईड़ी लुगाई ने भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। यदि सन्यास ले और पचे भी संसार री तरफ मुंडो लगावड़ो रखे तो सन्यास ने कलंकित नहीं करना चाहिए। और माताओं बहनों ने भी साधु संतों ने दूर से प्रणाम करना, साधु संतों रे हाथ लगाए प्रणाम नहीं करना। साधु संतों रे हाथ लगावा तो दोष लागे, क्यों संत आप रे किन ध्यान में रहे और अपा मैंने हाथ लगावा वे आप रे उन ध्यान सु हटे तो दोष लागे। दूर से ही प्रणाम करना। लिखियो है सन्यासी एक अवस्था और है परमंश। आ योगियों री सिद्ध अवस्था कही जावे। इन रे मायने योगी उन्मत्त घूमिया करे। कुंजर ज्यों डोले मुखा न बोले पलकन खोले मत झोले। कोई धूम धकोले दंड दिरोले गारी बोले मत तोले। कोई वस्त्र खोले छीन उरोले नहीं रिसोले उनसे थी। एक दिन प्रहलाद जी आपरे मंत्रियों रे साथे घूमने रे वास्ते निकलिया। एक जगह एक अवधूत ने देखियो, बड़ो अष्टपुष्ट प्रसन्न मुद्रा में सुतो। जाइन पूछियो, बाबा आप खूब प्रसन्न हो, आपने आ सुबुद्धि कठे शू मिली? अवधूत जी कहे संसार में सुख प्राप्ति रे वास्ते ए मिनक कई कर्म करे, पर इन मिनकों ने सच्चो सुख कठे मिले। लोगों रे मन में जचियोड़ी है कि घणो पैसो होवे जण आदमी सुखी होवे। तो जिको रे कने घणो पैसो है मैंने पूछ लो धन सु किताक सुखी हो। धन री प्राप्ति में कष्ट, धन री रक्षा करनी होवे तो कष्ट, और धन खर्च करना होवे तो कष्ट ही कष्ट। धनी आदमी हंगम डरे, चोर सु डरे, राजा सु डरे, पशु पक्षियों सु डरे। मैं तो मारे प्रारब्ध रे बल मते मस्त पड़ियो हूं, मने तो खवनी पीवनी भी चिंता कोनी। क्यों कि प्रारब्ध तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। कदई थोड़ो कदई ज्यादा, कदई स्वादिष्ट कदई निरस, जड़ो भोजन मिले प्रेम सु है प्रसाद मानन पाई। कभी दिन में कदई रात में जने मिले प्रसाद माई। कदई लोग मने घरे ली जावे, ऊंची गादियों मते बैठावे, गलीचा मते बैठावे, तिलक लगावे, मालामा पहरावे। और कदई में रस्ते सु निकलूं तो लोग मने गाली भी देवे। सबरो आपापरो अलग अलग स्वभाव है। मैं कोई रे स्वभाव ने ले कोई री निंदा स्तुति नहीं करूं। मैं तो भगवान सु प्रार्थना करूं, हे परमात्मा सबरो कल्याण होवे। मारी आत्म गाथा बड़ी गुप्त है, लोक और शास्त्र सु परेरी बात है। आप भगवान रा कृपा पात्र हो। मैं मारे हृदय री बात आपने बताई। प्रहलाद परमंश रो धर्म सुन इतना राजी हुआ। अवधूत ने प्रणाम कर आपरे राजमहल रे माने आया है। युधिष्ठिर जी नारद जी ने कहे, महाराज आप 3 आश्रमों रा धर्म बताया, ग्रस्त व्यक्ति रो धर्म नहीं बतायो। तो कहीं ग्रस्त व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सके? आप एड़ो कोई साधन बताओ कि मारे जड़ो ग्रस्त आश्रम सन्यासियों की तरह उत्तम गति मोक्ष ने पा सके। नारद जी कहे
ग्रस्त आश्रम से ऊंचो दूजो कोई आश्रम है ही नहीं। दूसरे आश्रमों में मोक्ष रे मार्ग में कांटा कंकड़ है, पर ग्रस्त आश्रम में मोक्ष रे मार्ग में मखमलरा गलीचा बिछियोड़ा है। ग्रस्त आश्रम री कई विशेषतावां बताऊं। ग्रस्त व्यक्ति रे वास्ते बतायो है, जो भी काम करे भगवान ने अर्पण करन करे। घर में प्रसाद बने, भोजन बने तो कई भाव राके, आज भगवान रे कई भोग लागी, आज भगवान रे कई प्रसाद बनियो है। यूं मत कहो खानो खाई लो, जानवर तो हो को नहीं। भगवान तो थाने मिनक बनाया, और जीवन में पशु चारो क्यों लाओ? प्रसाद पाए 24 घंटों में थोड़ी टाइम निकालो, ज्ञानी भक्तों रो संग करो, भगवान री लीला कथा सुनो, संसार सु वैराग्य री भावना रहे। जिता धन सु उदर री